not a king, I am not a god, I am worse. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। और हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए आपका धराचार्य बैच, जिसमें 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए पूरा मैथ्स का डिस्क्रिप्शन किया जाएगा, पूरा डिस्क्राइब किया जाएगा चैप्टर वाइज। और चलिए पहले 10th का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th का सिलेबस, किस तरीके से आपके कितने चैप्टर्स हैं और हम पहला चैप्टर आपको कौन सा पढ़ाने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए आइए देखते हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ और भी है, ये बैच जो है आप लोग का एकदम से मुफ्त है, आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है। और साथ ही साथ आप लोग के जो डाउट्स होंगे वो आप लोग हमसे टेलीग्राम पे आकर के पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम आप लोग हमारे लिंक से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा आपको, आप उससे जा करके ज्वाइन करके और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके, अब इसमें क्या क्या खास बातें हैं इस बैच में। पहले तो मैंने जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया या जो भी बातें आपको बताई, जो भी टॉपिक आपको बताया, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, है ना। जैसे मान लेते हैं मैंने एक टॉपिक बताया, कोई भी एक चैप्टर मान लेते हैं, कोई भी एक चैप्टर उठा करके, तो मैंने वो टॉपिक बताया, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। वो क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम पर। ओके, तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन करिए, और बिल्कुल ज्वाइन करिए क्योंकि बहुत ही नेसेसरी है आने वाले समय में। और चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग सिलेबस डिस्कस करते हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं इस बैच के बारे में, आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। किसी भी तरह से कोई भी समस्या है आपको, आपका सिलेबस में कोई, मैं दूसरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, आपको कोई दूसरे चैप्टर्स में डाउट है, आप पूछ सकते हैं। ओके, और जितना जल्दी हो सकेगा मैं आप लोग के उन डाउट्स का जवाब दूंगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कितने सारे चैप्टर्स हैं इस ईयर में। 2023 सेशन और 24 जो सेशन है, 23-24, 2023-24 के जो बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ है, क्योंकि आप लोग के पूरा बोर्ड ओरिएंटेड हम पढ़ाने वाले हैं, पूरा का पूरा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखें, ये आईसीएसई बैच है, आईसीएसई के लिए है पूरा का पूरा। और आप लोग बिल्कुल ही सीरियसली लेंगे इस बात को, और बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोग के लिए। चलिए, इस ईयर क्या है, आईसीएसई ने जो आपका रिड्यूस सिलेबस हर ईयर आता था, इस बारी आईसीएसई ने रिड्यूस सिलेबस नाम का कुछ भी ऐसा नहीं निकाला। ठीक है, कुछ टॉपिक अगर रिड्यूस हुए भी हों तो हुए हों, बट इस बार पूरा का पूरा सिलेबस आ रहा है आप लोग का। क्लियर? चलिए, तो अगर हम देखें, हमारा पहला चैप्टर है जीएसटी, एंड नेक्स्ट वन इज बैंकिंग, एंड थर्ड वन इज शेयर एंड डिविडेंड। ये 3 चैप्टर हैं जो कि आप लोग के कॉमर्शियल मैथमेटिक्स भी बोल सकते हैं इसको, या फिर यूनिट का नाम कॉमर्शियल मैथमेटिक्स से बोला जाता है। ये 3 चैप्टर आप लोग के, है ना। शेयर एंड डिविडेंड आपका हट गया था। ये 3 चैप्टर जो हैं बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स के हैं, 4-5 मार्क्स के ही आते हैं, बट बहुत ही इजी चैप्टर हैं और आप लोग को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा इन चैप्टर्स में। ओके, थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर हैं। ओके, चलिए, एंड इसके बाद चैप्टर नंबर 4 लीनियर इनइक्वेशन, चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 6 फैक्टराइजेशन, चैप्टर नंबर 7 रेशियो प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन बहुत पहले से आप लोग पढ़ते आए हैं, है ना। और फैक्टराइजेशन भी आपने पढ़ रखा है क्लास 9th में, है ना। बट यहाँ पे क्या नया है ये भी बताएंगे आप लोग को, सब बताएंगे। और बट आप लोग को सारे वीडियोस को ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी वीडियोस मैं आप लोग के लिए जो भी वीडियोस मैं बनाऊंगा, आप लोग को उनको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना है। क्लियर? और अपना फीडबैक भी देना है। ठीक है, और आप लोग को शेयर भी करना है, ये भी ध्यान रखिए। चलिए, तो इसके बाद मैट्रिसेस, और मैट्रिसेस के बाद एपी एंड जीपी। इस बार जो अपडेट आ रही है सिलेबस में, उसमें जीपी को भी इंट्रोड्यूस करा दिया है। पहले जीपी नहीं आ रही थी पिछले 3 सालों से, और इस बार ही जो है जीपी इंट्रोड्यूस हो चुकी है। तो आई थिंक एपी भी एक बड़ी डील नहीं है और जीपी भी कोई बड़ी डील नहीं है। बस आप लोग को हमको बहुत अच्छे से फॉलो करना है, जो भी हम बताएं, जो भी हम वीडियो के थ्रू बता रहे हैं, जो भी बता रहे हैं उसको आप लोग फॉलो करें। क्लियर?
आप लोग को इजी में समझ आ जाएगा कि कोई भी टॉपिक बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस उसके बारे में हमको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ओके, चलिए अब अगला है सेक्शन फॉर्मूला। ये आपका ज्योमेट्री सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, यहाँ तक पूरा आपका अलजेब्रा सेक्शन है, पूरा का पूरा आपका एपीजीपी तक ये आपका अलजेब्रा सेक्शन है। क्लियर? और ये आपका कॉमर्शियल मैथमेटिक्स सेक्शन है, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स। क्लियर? चलिए कोई नहीं, अभी जरा सेक्शन फॉर्मूला, आई थिंक सेक्शन फॉर्मूला और इक्वेशन ऑफ लाइन दोनों ही चैप्टर, अब इजी तो इजी, हर चैप्टर इजी है अकॉर्डिंग टू टीचर, बट आई थिंक इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा फॉर्मूले बेस्ड बात होने वाली है और कॉन्सेप्ट बहुत ही, अगर आप सही से एक बारी पढ़ लिया तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको आप लोग कर नहीं पाएंगे। क्लियर? चलिए अभी रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन केवल कुछ 3-4 फॉर्मूले पर बेस्ड एक चैप्टर है जिसको आप लोग को ग्राफ पेपर पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने का जरूरत है। और अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो ये आपका चैप्टर जितने मार्क्स का भी आता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन तो पक्का आता है रिफ्लेक्शन का 3 से 4 मार्क्स का, तो आप लोग एग्जाम में जाकर के टैकल कर पाएंगे इजी वे में। ओके, अगला है सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी का भी एक बहुत अच्छा रोल रहता है, देखा जाए तो काफ़ी वेटेज भी रहता है सिमिलरिटी का, 7 से 8 मार्क्स का एग्जाम में आ जाता है सिमिलरिटी से, एज एन इतने सारे चैप्टर होने के बावजूद भी, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लियर? अभी लोकी है, लोकी के साथ साथ आप लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन। क्लियर? अब ये लोकी चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत ही छोटा चैप्टर है आई थिंक, और बहुत 1-2 सालों से तो आ भी नहीं रहा है लोकी चैप्टर, है ना। प्लस कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन से एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता है और लोकी से कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया, कभी ऐसा होता नहीं है, वैसे बहुत ज़्यादा लोकी से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट पूछ लिया गया तो पूछ लिया गया। ठीक है, बहुत ही आसान है लोकी भी, है ना। और कंस्ट्रक्शन भी आपका बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है। सर्कल है, सर्कल पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है। मेंसुरेशन एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है अपने आप में। इस ईयर भी जो मेंसुरेशन से क्वेश्चन आया था एक अच्छे खासे लेवल का क्वेश्चन था, बट कर सकते थे सभी लोग, लेवल अच्छा खासा था मेंसुरेशन का जो इस ईयर क्वेश्चन आया है 2023 एग्जाम में। और ट्रिग्नोमेट्री, क्लियर? ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ईजी है, कुछ बेसिक से आप लोग के फॉर्मूलेज हैं उन पर बेस्ड है। आई थिंक आप लोग अगर ट्रिग्नोमेट्री को 2 से 3 बार बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, बस 2 से 3 बार रिवाइज कर लेते हैं, तो आई थिंक आपको बोर्ड एग्जाम तक इसको पढ़ने का बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। हाइट एंड डिस्टेंस पूरा का पूरा 2-3 कॉन्सेप्ट पर है बेस्ड, एलिवेशन, डिप्रेशन, और उसको एग्जीक्यूट किस तरीके से किया जाए लैंग्वेज समझ करके, बस उतना है। क्लियर? मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा प्लस इसके कॉन्सेप्ट बता दूंगा, तो आप लोग इजी वे में इसको समझ पाएंगे। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो स्टैटिस्टिक्स जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरा का पूरा एग्जाम में अगर हम बात करें तो इससे 10 से 15 मार्क्स का एग्जाम में आता है सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक्स से। क्लियर? ये बात पहले से ही तय होती है कि स्टैटिक्स से इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अगर हम पहले से ही प्रैक्टिस करें तो हम लोग 15 मार्क्स पहले से ही अपने तय कर लेंगे। क्लियर? समझ आई ना? प्रोबेबिलिटी में भी ऐसा ही होता है, 3 से 4 मार्क्स का एग्जाम में या 5 मार्क्स तक का एग्जाम में प्रोबेबिलिटी से पूछा जाता है, और बहुत ही ईजियर है प्रोबेबिलिटी। कुछ ही कॉन्सेप्ट्स हैं प्रोबेबिलिटी में भी, तो आप लोग बस इतना ध्यान रखें कि जो भी हम बात आपको बता रहे हैं उसको थोड़ा सा सुने, पहले हम क्या बोल रहे हैं, किसी एक बिहाफ पर ही बोल रहे होंगे, आप लोग को इस बात को सुनना है, उसके बाद अपनी पढ़ाई को उसी तरह से आगे बढ़ाना है। क्लियर? और बैचेस लॉन्च करने का एक मेरा मकसद है कि हम आपको पूरा सिलेबस, पूरा कंटेंट दे पाएँ, और अगर कुछ मिस हो रहा है तो आप लोग टेलीग्राम के थ्रू जुड़ करके अपना जो भी समस्या है वो आप लोग सॉल्व हो जाएगी आप लोग की। बस आपको डाउट्स भेजने रहेंगे, हम कोशिश करेंगे पूरी तरीके से कि आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो पाएँ। क्लियर? और ये 10th क्लास का सिलेबस है, तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग पहला जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का, उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।